डिफरेंट फेजेस से पूरे कंपटीशन को पास कर आगे आए हैं और कुछ सेलेक्टेड प्रेजेंटेशंस आज यहाँ पर होंगे। तो मैं स्पीच से स्टार्ट करती हूँ। A very warm and charming good morning to honorable judges and my dear friends. My name is Meenal Karan, a student of class 6 from Dolphin Public School. Today I am going to speak on a very important topic, importance of exercise in a student's life. Exercise means any physical activity that keeps our body fit, active and energetic. It is not limited to gym workouts. Exercise can be anything we enjoy: walking, running, cycling, swimming, and even playing outdoor games like cricket, football, volleyball or badminton. Enables individual to face the challenges instead of running away from it. People who are confident are more likely to take calculated risks, whether to learn something new or to explore something different. Self-confidence enhances our performance. When you trust your abilities, you are more focused and concerned. It fosters a can-do attitude that propels you towards your objective. Whether in personal, professional or in academics, self-confidence acts as a catalyst of excellence. It also influences how others perceive us. It radiates assurance and capability, which leads to higher respect and greater opportunities. There is a peaceful thought that our people has taught us, which is साच कहूँ तो देव रुसै छिन, झूठ कहूँ तो समाज हंसै छिन. Speak the truth and even God gets angry. Speak lie and the society laughs. Our ancestors had taught us that India was the nation who was strongly where they were, where it was every single time India just validate himself. Even when it was convenient lie, India chose truth. Even it was any sort of situation, India chose the path of truth. That is why the culture and civilization of India has just placed himself at such a dignity position where it is there to just demonstrate every single time. जो भगवान भुवन भास्कर के दिव्य आभा और प्रभा की तरह अपने ज्ञान की रश्मि से केवल भारत को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को आलोकित किया, जिनकी प्रतिभा की पराकाष्ठा आज भी पुस्तकों के कोरे पृष्ठों पर स्वराक्षरों में लिखे गए हैं, जिनकी वाणी आज भी भारतीय युवाओं के हृदय को गुदगुदाती है, झकझोरती है, आंदोलित करती है और कहती है उत्तिष्ठता जाग्रता वराण निवोधता. ऐसे मार्तंड के महिमा से मंडित, वीणादायिनी के वीणा झंकृत तथा भारत की मिट्टी को रसपान कर पल्लवित, पुष्पित, हरित और मंजरित रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य, बालकाल में नरेंद्र के नाम से जाने जाने वाले एवं युवा काल में पूरे विश्व में विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए उस भारत माँ के सच्चे पुत्र को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ. केवल कहानियां नहीं है, हमारे हजारों वर्षों से जब भी मानवता ने न सहन की जा सकने वाली बड़ी विपत्तियों का सामना किया तो ये महाकाव्य उत्तर देने के लिए उठ खड़े हुए हैं. कभी ज्ञान बनकर, कभी सलाह की फुसफुसाहट बनकर, कभी भाग्य बदलने वाला व्यक्ति बनकर या कभी स्वयं औषधि बनकर. भारत केवल एक भूमि नहीं, ये धर्म की प्रयोगशाला है, ये संस्कृति की महाकाव्य है. प्रश्न उठता है, ये कौन सी अदृश्य डोर है जो 140 करोड़ देशवासियों को एक सूत्र में पिरोती है? ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से गुवाहाटी तक एक दिल की धड़कन बन जाती है? ये है हमारी भारतीय संस्कृति जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, जो सिखाती है सर्वधर्म संभाव और जो जीती है सर्वे भवन्तु सुखिनः. हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था एका स्वदिप्रा बहुधा वदन्ति. सत्य एक है लेकिन उसको अनुभव करने के मार्ग अनेक हैं. विवेकानंद जी केवल आध्यात्मिक संत नहीं थे बल्कि वो एक बौद्धिक, नैतिक एवं पुनर्जागरण के स्तंभ थे जो आज के युवाओं के लिए
केवल प्रेरणादायक नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन पे आधारित था। स्वामी विवेकानंद जी की जब भी बात आती है तो हमारे सामने अमेरिका के शिकागो में 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है। यह कोई ऐसा वैसा भाषण नहीं था, यह वैसा भाषण था जिसमें पूरी दुनिया के सामने एक मजबूत छवि के साथ पेश किया गया और पूरे अमेरिका और पूरा विश्व जान गया कि भारत कितना समृद्ध और विकसित देश है। उनका यह भी कहना था, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी। You can do anything. You fail when you do not strive sufficiently to manifest infinite power. If you think yourself weak you will be. If you think yourself strong you will be. As soon as a man or a nation loses faith, death comes. Swami Vivekananda himself said. And heartfelt namaste to all of you, respected judges, teachers and my dear friends. I am Ashfa Manullah from class 6D of Devi Public School, Malighat, Muzaffarpur. Today I am standing here to recite a passage on boldness, how it helps us in our lives and makes us successful. So now, without wasting any moment, let's get started. Take courage and work on patience and steady work. This is the only way. Go on. Remember patience and purity and courage and steady work. So long as you are pure and true to your principles, you will never fail. National ideals of India are renunciation and service. Intensify her in those channels and the rest will take care of itself. My hope of the future lies in the youth of character intelligent, renouncing all for the service of others, and obedient who can sacrifice their lives in working out my ideas and thereby do good to themselves and the country at large. Otherwise, the boys of the common run are coming in groups and will come. Dullness is written on their face, their hearts devoid of energy, their bodies feeble and unfit for work, and minds devoid of courage. What work will be done by all these? My boy, when death is inevitable, is it better to die like heroes than as stocks and stones? And what's the use of living a day or two in this transitionary world? It is better to wear out than to rust out. सफल होने की शर्त है, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने आप में श्रद्धा होनी चाहिए, उसके बाद भगवान में। जिसमें आत्मश्रद्धा नहीं है उसे ईश्वर में कभी भी श्रद्धा नहीं हो सकती। यदि तुम सचमुच मेरे संतान हो तो तुम किसी चीज से नहीं डरोगे, किसी बात पर नहीं रुकोगे, तुम सिंह तुल्य होगे। मेरी प्रार्थना और आशीर्वाद हर कदम तुम्हारे साथ है। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो वह तुम्हारे भीतर विद्यमान है। धन्यवाद। स्वयं पर विश्वास करो, तुम में अनंत शक्ति है, इसे जान लो और प्रकट करो। कहो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सर्प का विष भी निष्प्रभ हो जाएगा यदि तुम इसे धृष्टता से नकार दो। सावधान, कभी नहीं मत कहना और नकारात्मक विचारों को त्याग दो। जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास, निष्कपटता और लगन है, सब कुछ यशस्वी होगा। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए हुए देवताओं में विश्वास करते हो पर अपने आप पर विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप पर विश्वास करो और इसी विश्वास के बल पर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और शक्तिवान बनो। हमें इसी की आवश्यकता है। परिश्रम करो, धैर्यवान बनो और ईश्वर में विश्वास करो। हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है एक ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेद सके और जिस किसी उपाय से भी हो अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सके। यदि उसके लिए समुद्र के तल में जाना पड़े और मृत्यु का सामना करना पड़े, भारत तभी जागेगा जब विशाल हृदय वाले सैकड़ों स्त्री पुरुष भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन, वचन और शरीर से इन करोड़ों भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे जो दरिद्रता तथा मूर्खता के अगाध सागर में निरंतर नीचे डूबते जा रहे हैं। मनुष्य, केवल मनुष्य भर चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आवश्यकता है वीरवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न, दृढ़ विश्वासी, निष्कपट नवयुवकों की। ऐसे 100 मिल जाए तो संसार का कायाकल्प हो जाए। भवतां समक्षे श्री विवेकानंद पंचकम उपस्थितो अस्मा। अनेत दृश्येषु विवेचनेत्यं तस्मात्
तस्मिन् समाधत्ति स्मलीलया विवेक वैराग्य विशुद्ध चित्तम योऽसौ विवेकी तमहं नमामि विवेक जानन्दनी मग्न चित्तम विवेक दानैक विनोदशीलम विवेक भाषा कमनीय कान्तिम विवेकिनं तं सततं नमामि ऋतं च विज्ञानमधीश्रयद्यन् निरन्तरं चादिमध्यान्तिहीनम्। लक्ष्य को पहले निर्धारित करो और उसको धैर्यता से उसके आगे बढ़ो, क्योंकि कहना है ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। लक्ष्य को हार से दूर रखो, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जिस दिन आप जीतेंगे उस दिन वो लक्ष्य, वो एकाग्रता, तभी आपको समझ में आएगा कि वो लक्ष्य इसलिए निर्धारित हुआ था कि हम उस एकाग्रता पूर्ण रूप से उसको हासिल कर सके। एकाग्रता इसीलिए चाहिए कि हर एक लक्ष्य को हम लोग पा सके। जय जन भारत जन मन अभिमत जन गणतंत्र विधाता जय गणतंत्र विधाता गौरव भाल हिमालय उज्ज्वल हृदय हार गंगा जल घटी विंध्याचल सिंधु चरण तल महिमा शाश्वत गाता जय जन भारत जन मन अभिमत जन गणतंत्र विधाता जय गणतंत्र विधाता भारत जन मन अभिमत जन गणतंत्र विधाता जय गणतंत्र विधाता। स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी जीवन अवधि आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक वो जीवित नहीं रहे और बहुत कम आयु में ही इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। लेकिन जो उनकी ख्याति है वो न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर। अभी मैं सुन रहा था क्विज कंपटीशन में शिकागो की बात आई। शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बड़ा शहर है और आप उस समय की परिकल्पना कीजिए, आज से 100, 125, 150 साल पहले, कि शिकागो में एक भारतीय, एक नागरिक, जो एक युवा है, जो वहाँ पहुँच रहे हैं, अपनी बात को अपने तरीके से रख रहे हैं। उस समय देश में जो आज यहाँ के वक्ता भी बता रहे थे, आज हम लोग लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। अभी बताया कि जब मताधिकार की बात चली कि किसको मताधिकार, बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में महिलाओं को बाद में मताधिकार का अधिकार दिया गया। रंग के आधार पर जो है मताधिकार के अधिकार में जो है भेदभाव किया गया। लेकिन जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर चर्चा की तो सबको, जो भी एलिजिबल है, आज की तिथि में 18 साल है, पहले समय सीमा अलग थी, जो भारत के नागरिक हैं 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको जो है एक मत का अधिकार है। चाहे वो बहुत बड़े उद्योगपति हो, बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, या साधारण मजदूरी करने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला साधारण व्यक्ति हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके हमारे संविधान ने खड़ा कर दिया। तो ये स्वामी विवेकानंद जी जैसे कुछ महापुरुषों की सोच थी जिसको उन्होंने देश दुनिया में पहुंचाया। रामकृष्ण मिशन जैसे ऐसे संस्था की शुरुआत हुई जिसमें हजारों बच्चे लोग, जहां से आप जो रामकृष्ण मिशन का स्कूल है, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, चाहे वो देवघर का स्कूल हो, पुरुलिया का स्कूल हो, और इस तरह कई सारे हैं, और इस तरह
के जो मठ और संस्थाएं हैं वहाँ से ऐसे ऐसे टैलेंट उभर करके निकले हैं जो न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के वर्ल्ड के विभिन्न कोने में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, अपनी पहचान। मैं कई लोगों को जानता हूँ। तो आज यूथ डे है और हम लोग सब लोग, मैं अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूं कि हम लोग यूथ में ही, युवा जो पीढ़ी है उसमें ही हम लोग आते हैं। माना जाता है जिनकी उम्र 40 साल से कम है, 40-45, वो सब लोग, चूंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जीवनता है उसकी उम्र सीमा बढ़ी है। अब आज के डेट में अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ये 70 के आसपास पहुंचने वाला है, पहुंच गया होगा 68-69। और उसी हिसाब से जो यूथ का जो कैटेगराइजेशन है, तो आजकल चाहे वो स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे हों और 40 साल तक के जो युवा पीढ़ी के युवक युवतियां हैं, सब लोग हम ही लोगों को मिल करके, और खास करके जो आप कल के भविष्य हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, आप जिस फील्ड में अच्छा करना चाहें आप अपना 100% दें, अपनी चॉइस के हिसाब से अपने फील्ड का चयन करें। और आज के दुनिया में जो हम लोग बोलते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, वो वाला कॉन्सेप्ट है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, मशीन लर्निंग का जमाना है। पहले के जमाने में आप स्वामी विवेकानंद जी के उस समय को याद करिए कि कोई एक घटना अगर घटी, कोई एक बात अगर बताई गई तो महीनों लग जाता था उसको देश के दूसरे भाग में या एक देश से दूसरे देश तक या गांव तक पहुंचने में। गांव के सुदूरवर्ती क्षेत्र में तो कई बार जो है वो जानकारी या वो घटना के बारे में जो है जागरूकता वो पहुंच ही नहीं पाती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम यहाँ बोल रहे हैं, 10 लोग इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं और 1 सेकंड में जो है वो वीडियो, वो ऑडियो जो है पूरे देश, पूरे गांव, पूरे समाज में जो है उसको अगर कोई फैलाना चाहे तो फैलाया सकता है। ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन और इंफॉर्मेशन का जो प्रचार प्रसार और फैलाव का जो तरीका है वो चेंज हुआ है। उसी के साथ साथ हम लोगों को ये भी समझना होगा जो स्वामी जी ने बताया था कि जो हमारे मूल्य हैं, जो भारतीय संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो हमारा आधार है, जो हमारी पारिवारिक संरचना है, जो हमारी संस्कृति है, उससे हम जो है पैर हमारे जमीन पर रहे, भले हम कितनी ऊंचाई में उड़ान भरें लेकिन पैर हमारा जमीन पर रहना चाहिए। जो ये भारतीय सभ्यता संस्कृति, इतनी विविधता है, हर एक धर्म के लोग हैं, हर एक जाति, हर एक समाज, जेंडर, विभिन्न स्तरों पर, लेकिन जब बात आती है भारतीयता की तो हम लोग सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं कि हम लोग सब लोग एक देश के नागरिक हैं। और जहां से मैंने बात शुरुआत की थी कि एक वोट का अधिकार जो भारत का नागरिक है, 18 साल की उम्र सीमा को क्रॉस कर गया है, सबको उस प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर देता है, चाहे वो कितने अमीर हों, गरीब हों, विद्वान हों, कम पढ़े लिखे हों। तो एक बहुत बड़ी बात है, हमको अपने सभ्यता संस्कृति, अपने जो पुराने हमारे जो गुरुजन हैं, जो महानुभाव हैं, जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया है, उसको आत्मसात करना चाहिए। और मैंने ये भी बताया कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन पेरेंट्स का, टीचर्स का और ख़ास करके जो ये युवा पीढ़ी है, ये भी हमको देखना है कि टेक्नोलॉजी जो है, कभी आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में अच्छी सूचनाओं का भी संप्रेषण बढ़ा है, उसी तरह से गलत और भ्रामक सूचनाओं का भी उससे तेज गति से संप्रेषण बढ़ा है। तो वो जो थिन लाइन है उसका हम कैसे पालन करें, समाज को हम सही दिशा में, जो ये युवा की जो शक्ति है, बहुत एनर्जी है, इस एनर्जी को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे तो निश्चित रूप से खुद आप आगे बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे तो आपका परिवार बढ़ेगा, आपका समाज बढ़ेगा और उसी से राज्य और देश जो है आगे बढ़ता है। वो एनर्जी अगर दूसरी तरफ चैनलाइज हो गई, किसी नेगेटिव सोर्स की तरफ आपका अट्रैक्शन हो गया, वो कोई भी हो सकता है, वो नशा करने की प्रवृत्ति हो सकती है, वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व होने की प्रवृत्ति हो सकती है, जो आजकल काफ़ी जो है बहुत ये देखने को बहुत वैरायटी है। अगर मैं अभी मतलब उस चीज़ पे बात करना चाहूँ तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। तो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। आप समाज में हैं, दोनों एस्पेक्ट से आपका इंटरेक्शन होगा, पॉजिटिव एनर्जी से भी आपका होगा, वैसे लोग भी मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे, वैसे लोग भी मिलेंगी, वैसी सूचनाएं भी आपको मिलेंगी जिससे कि आप हतोत्साहित होंगे। हमको उसी में मैन्यूवरिंग करते हुए आगे बढ़ना है और प्रयास करना है कि हम जहां हैं वहां हम क्या बेहतर कर सकते हैं। सब कुछ कोई नहीं कर सकता है, कोई भी चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, कितने पैसे वाला हो, कितना विद्वान हो, सब कुछ कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ तो हम जरूर कर सकते हैं। उतने ही कुछ के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। फोटो खींचना
भारत जन मन अभिमत जन गणतंत्र विधाता जय गणतंत्र विधाता। मैं इस आश्रम से 1962 से जुड़ा हुआ हूँ। 1962 में मेरी किताब आई थी विवेकानंद जी पर, और तब लोगों ने मुझे आश्रम में बुलाया। उसके पहले पहचानते नहीं होंगे, तो बुलाया था जो स्वामी थे। एक उन दिनों 2 आदमी बुलाए जाते थे भाषण के लिए, एक कमिश्नर होते थे और एक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी, जो अब नहीं रहे। आप लोग नाम सुने होंगे ज़रूर, बच्चे नहीं जानते हों तो नहीं जानते हों। जो बुज़ुर्ग हैं वो आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का नाम ज़रूर जानते होंगे। बहुत बड़े कवि, साहित्यकार, नामी। मुजफ्फरपुर में कोई अगर बाहर से आता था और उसको शास्त्री जी का घर खोजना हो तो किसी रिक्शा वाले को बोलिए कि शास्त्री जी के यहाँ जाना है, वो रिक्शा वाला पहुँचा देगा। इतने प्रसिद्ध कवि। तो ये 2 लोग बुलाए जाते थे। मेरी किताब छपी तो मुझे किसी ने कहा कि उनकी किताब आई है, वो एक यंग आदमी है, वो भी कुछ विवेकानंद जी पर बोल सकते हैं। तो मुझे बुलाया गया था पहली बार। हम लोग विवेकानंद जी को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। ये 50 वर्ष पढ़ाए होंगे विवेकानंद जी को। ये आज के दिन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना है, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद मैं चाहूँगा कि आज स्वामी जी को दिया जाए, जिनके चलते ये इतनी बड़ी गोष्ठी ये होती है, यहाँ प्रति वर्ष होती है। आप जो बुज़ुर्ग हैं वो ज़रूर थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन बच्चे जो हैं इनको जानना चाहिए कि विवेकानंद हमारे आदर्श हैं। जो हमारा भारत का दर्शन है, उस भारत के दर्शन के शीर्ष पर बैठे हुए विवेकानंद जी हैं। आज विवेकानंद जी के लिए हम सब आए हैं। अपनी जो कुछ भी मन में है वो भावनाएं उनके ऊपर प्रदर्शित कर रहे हैं सब लोग। मैं सबका, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। नमस्तुते व्यासविशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र जैन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप व्यासप्रसाद सुतवान्मेतद्गुह्यं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। गीता शास्त्रं पुण्यं यः पठेत् पयतपुमान् विष्णु पदं वाप्नोति वैशोकादिनिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपश्च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलिनमोचनं पुरुषां जलस्नानं दिने दिने सकित गीताभ्यस्नानं संसारे मलिनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्ते या स्वयं पन्ननाभस्य मुखपन्नात् निश्चिता।